हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर बालाजी और पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिनकी कृपा में स्वभाव का दरबार बागेश्वर धाम पर विराजमान है। बागेश्वर धाम एक ऐसा सिद्ध स्थान है, एक ऐसी परंपरा है जहां विगत 3 पीढ़ियों से अनवरत दरबार लग रहा है। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु के पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए 110 साल पहले, वो भी दरबार लगाते थे। अब तो बागेश्वर धाम की नकल पर भारत में बहुत दरबार चल रहे हैं, परंतु हम सिर्फ 2 बातों में यही कहेंगे। जो कहते भगवान नहीं होते, या दिव्य शक्तियां नहीं होती, या मंत्रों का कोई चमत्कार नहीं होता, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, पाखंड है, उनके लिए अद्भुतता का दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है। एक ऐसा दरबार जहां बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बड़े बड़े न्यूज चैनल उस बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में खोज करने गए, अर्जी लगाने गए, हकीकत देखने गए, रहस्य जानने गए। आप उस पर डालेंगे नेट पर बागेश्वर धाम की महिमा, तो आप देखेंगे। और वो तो बात अलग है, लोग क्या कह रहे हैं इसमें मत पड़ो, तुम निज अनुभव करो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। लोगों का तो काम है कहना, वो तो स्वार्थ बस भी महिमा बता सकते हैं। तुम स्वयं बैठ करके अनुभव करो कि श्री हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शक्तियां क्या होती हैं और सिद्धियां क्या होती हैं, और भारत में ऋषियों की महिमा क्या रही, और आज भी बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा की महिमा क्या है। बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, भाषा की जरूर दिक्कत हो सकती है, पर श्री हनुमान जी महाराज भाषा नहीं भाव से अर्जी सुनते हैं। आप वहां पहुंच नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे, हम जब आए थे तो कल हमें एक माता जी कह रही थी, महाराज जी 8 दिन पहले हमने अर्जी लगाई थी कि कभी आपके दर्शन हो जाए या धाम पहुंच जाए, या कैसे पहुंचेंगे अर्जी। तो बोले फिर ऐसी खबर मिल गई कि तब आप ही आ रहे हो। बहुत से ऐसे लोग जो वहां जाना चाहते हैं। अभी जब हम बैठे थे तो वाईफाई सिग्नल, अब हमारा वाईफाई भी बहुत विचित्र है, वो तो ऑल ऑफ वर्ल्ड में चलता है। और बड़ी बात तो ये कि इस वाईफाई के कभी सिग्नल नहीं जाते। हाँ, हवाई जहाज में भी चालू, प्लेन में भी, चील गाड़ी, प्लेन को हम चील गाड़ी कहते हैं, वहां भी चालू। ये दिस इज माई वाईफाई। हाँ, इसका बड़ा अपना चमत्कार है, इसकी अपनी बड़ी महिमा है। तो अभी जब हम कनेक्शन लगा रहे थे, कनेक्शन मतलब सीताराम कर रहे थे, अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे थे, बालाजी को प्रणाम कर, हे बालाजी हम यहाँ लंदन में एक जगह आ गए हैं, वहाँ अर्जी लगानी है, कुछ कृपा करो, कुछ अर्जियाँ बताओ। तो वे तुरंत बोल गए, हाँ यहाँ के बहुत लोग चाहते थे। और हम जैसे ही उन्होंने ये कहा, हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो श्री हनुमान जी भी चाहते हैं कि आप सब पर भी हनुमान जी की कृपा हो जाए। याद रखना, भारत में तो ये महिमा श्री बागेश्वर बालाजी के दरबार की ऐसी है कि 1-1 साल में नंबर आता है, वहां 1-1 वर्ष लगते हैं, 6 माह 8 माह का वेटिंग है। 1-1 1.5 2-2 3-3 लाख लोग एक दरबार में पहुंचते हैं वहां अर्जी लगाने। अब तुम्हारे भाग्य कहें या अपने भाग्य कहें, अब हम ये तो नहीं कह सकते। हम अपने ही भाग्य कह लेते, तुम्हारे क्या भाग्य, तुम तो पहले ही अभागी हो, तब तो भारत छोड़ कहते आए। हाँ हाँ, और ये कोई नहीं कह सकता, हम कह सकते हैं, क्योंकि हकीकत है। देखो हम सच बताएं, हम यहाँ तो बहुत सूना सूना लग रहा, हमारा भारत ठीक है, वहां दिन ना रात लो, अरे गुरु वो दूर ही से, और रात हो चाहे दिन, गुरु जी। और बुंदेलखंडी, अरे ठटरी के बड़े हरो आ गए, और बड़े आनंद। अब यहाँ हम खूब ठटरी कह दी तो उन्हें समझ में भी ताली और बजाने लगा। हाँ, बड़ी विचित्र स्थिति, लेकिन अच्छी बात है, बहुत आनंद की बात है। भारत का पहला ऐसा दरबार, और यहां भी हम निवेदन करेंगे, बागेश्वर धाम के नाम से खूब ऑनलाइन फ्रॉडगिरी आप क्यों की जाएंगी। यहां पर बहुत लोग, बागेश्वर बालाजी का दरबार फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा।
और सनातनियों के लिए हनुमान जी की कृपा याद रखना, ना तो पैसों से मिलती है ना पद से। हनुमान जी की कृपा तो राम नाम के जप से मिलती है। तुम कितने भी पैसा वाले हो, यू कैन गो, हमें आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हमें आपसे संपत्ति चाहिए, ना तुम्हारे पैसों से मतलब है, हमें आपकी विपत्ति चाहिए। तो बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार अद्भुतता का दरबार है, जहां साक्षात स्वयंभू श्री हनुमान जी विराजमान है, और यहां भी विराजमान है श्री हनुमान जी। मन में राम नाम का जप करो। भारत में जब भी आप दरबार में जाएं बागेश्वर धाम, तो अर्जी निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार श्री बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां अर्जी, रुकना, भंडारा तो निःशुल्क ही है, आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी भी गरीब बेटियों के विवाह में लगाई जाती है। और यहां भी हम निवेदन करेंगे, कथा की दक्षिणा हम जरूर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हमें भी पेट पालने, जो दक्षिणा मिलती है उससे बेटियों का विवाह, तो कथा की दक्षिणा, पर दरबार की किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं है, न किसी को दें। दरबार की दक्षिणा है राम नाम। मन में राम नाम का जप करो। बालाजी जिनकी अर्जी लगा दें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना, अंधविश्वास फैलाने नहीं आए हैं, देखकर विश्वास करें। पहले अनुभव करें, आपने जो पूछा क्या वो पर्चे पर लिखा है या नहीं, इसके बाद विश्वास करें। और पर्चे पर लिखा हो तो जय जय सीताराम बोल दें, लेकिन तुम्हारी क्षमता नहीं है जो हम पर्चे पर लिख दें उसको तुम काट दो, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है। क्योंकि जहां श्री हनुमान जी विराजमान है, हनुमान जी चारों युग परिताप, हनुमान जी का तो चारों युगों में परिताप है। तो तुम्हारी बुद्धि क्या, हनुमान जी को तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहते, उनने अगर पूंछ घुमा दी तो बाहर डले दिखोगे। हाँ, ऐसी तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है कि तुम मना कर दो कि नहीं ये नहीं है। लगाओ वरना अपनी बुद्धि, तुम मूर्ख तो हो नहीं हो, पढ़े लिखे तो सब है ही हैं। तो अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, राम नाम का जप करें। जो नियम बताया जाए उसका पालन करना है। लहसुन, प्याज, पौवा ना बंद रखना है। राम नाम का तिलक लगाएं। आप, हम निवेदन करें, यहाँ बहुत लोग कुछ बाहर भी खड़े, जगह नहीं है, और हमारे साथ हमेशा एक ही दिक्कत होती कि जगह नहीं रहा था। चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, एक ही प्रॉब्लम है कि हम जहां भी हमारे बालाजी सन्यासी बाबा जाते हैं वहां जगह नहीं रहती है। मन में राम नाम का जप करो। जिनकी अर्जी लगे हम बुलाएंगे, आप आए, अपने प्रश्न को बोलें, फिर पर्चे को पढ़ें। ना समझ में आए तुरंत टोक दें कि नहीं महाराज जी ये गलत है, ये सही है, उसको स्वीकार करें। राम नाम का जप करें। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं, पश्चिम से नहीं। उसी प्रकार अगर पर्चे पर लिख दिया कि जाओ ऐसा होगा, उसी प्रकार वो पर्चा भी कटने वाला नहीं है। यही महिमा बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार की है, सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के दरबार की है। आप लोग मन में राम नाम का जप करो। जितने लोगों की अर्जी लगेगी सो हम बुलाएंगे, नहीं लगेगी तो आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, और अच्छा है। कल भी दरबार लगेगा, है ना? कल भी हम देखो, जो भी है मुंह पे बोलते हैं वही पूछना, क्योंकि यहाँ हमें डरवा रहे थे महाराज जी, सब लोग बता रहे थे, बोले यहाँ प्राइवेसी की बड़ी दिक्कत है, पुलिस आ जाती है। हम तो ऐसे हैं कि हम तो करिया करम खोलने वालों में से हैं, हमें तो बड़ी दिक्कत है, लेकिन हम भी थोड़ा कंट्रोल करेंगे, थोड़ा तुम भी कंट्रोल रखना। अगर तुमने ज्यादा जो है चूहा जैसे खुद के हमारे वाईफाई में सिग्नल गए तो फिर नहीं बचवे वाले, या फिर तो जितने तुम फिर बाद में भले ही कहना महाराज वीडियो हटवा दो, फिर नो डिलीट। हमारी अंग्रेजी उतनी फुल नहीं है, पर डिलीट नहीं होगा। जो अगर निकल गया और जो कह दिया तो फिर होना ही है, क्योंकि हम तो कहते नहीं, हम तो मूर्ख हैं, हम तो नालायक हैं, हम तो महामूर्ख हैं, हम तो पागल हैं। हमारी कोई महिमा नहीं है, जो भी महिमा है इन श्री बालाजी महाराज की महिमा है, हमारे गुरु जी का प्रसाद है। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। लेकिन और अब अर्जी पेशी वाली बात आई, आप लोग कहोगे महाराज पेशी कैसे करें, एक बार की पेशी 2.5-3 लाख की पड़नी है,
भारत कैसे जाए? जब एक साल में 6 माह में जब भी तुम भारत जाया करो, बागेश्वर धाम पहुंच जाया करो, ये छूट है तुम्हें। तब तक यहां पर आकर के हम यहां पर एक ऐसा उपाय करके जाएंगे। और आज महाराज जी कह भी रहे थे, कहो तो एक खुशखबरी बता दें, हैं? अब पता तो नहीं, अब गुरु जी ने तो आज्ञा नहीं दी, पर महाराज जी ने हमें आज्ञा दी कि यहां पर श्री बागेश्वर बालाजी का स्थान बनना चाहिए। और आपने कहा है कि आपको बीच बीच में आते रहना है, तो अगर हनुमान जी ने कचा हो तो हम आ उतरे भी। हाँ। तो सामने ही ये बहुत महंगा शहर है, यहाँ पर एक ठैया स्थान बनाना मतलब जो मान के चलो कि भारतीय मुद्रा अनुसार 20-25 CR, हाँ 50, हाँ क्षमा कीजिएगा, जो प्रोजेक्ट महाराज जी ने बनवाया है सिद्धाश्रम का 60 करोड़ का है, यही सामने बन रहा है। इसी के जस्ट कौन सा एरिया है महाराज? विलस्टोन। अब आप समझ जाओ, अगर एक आध इंग्लिश का शब्द यहाँ वहाँ हो तो अपना जोड़ लेना, क्योंकि हम तो खाने वालों में से हैं। तो बोलो श्री सीताराम भगवान की।